के पास प्रेसिडेंट ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। देखिए, अब तो ये पूरा मतलब इश्यूज़ था रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, उनकी एसेंट और कोई टाइमलाइन नहीं है, तो ये उसके अगेंस्ट में था। अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में क्या है कि नहीं, ये चीज़ें सही है कि कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे मतलब बेसिकली 3 पॉइंट्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिपेंडेंट पावर उनको दी गई है गवर्नर को या प्रेसिडेंट को, सेंटर के केस में प्रेसिडेंट को, तो इससे क्या होता है कि ये जो है वो एक नेसेसरीली एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है। मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या सेंटर पे पार्लियामेंट है, अगर उन्होंने कुछ भी अगर ऐसा बिल या ऐसा कोई प्रोविज़न लेके आते हैं जिससे एंड ऑफ द डे पब्लिक को हार्म होता है, आम जनता को तकलीफ़ होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट्स के अगेंस्ट है, तो ये ऐसे प्रोविजंस को, ऐसे बिल्स को चेक एंड बैलेंस का काम करती है, रुकने का काम करती है। दूसरा दूसरा केस ऐसा होता है कि मान के चलिए स्टेट लेवल पे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कुछ अगर ऐसे लॉज बनाए या ऐसे प्रोविजंस बनाए जो यूनियन लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ये उनके अगेंस्ट जाती है, तो गवर्नर उन ऐसे बिल्स को रिजर्व रख करके, है ना, तो ऐसे बिल्स को भी आगे बढ़ने से रोकते हैं ताकि यूनियन लॉ के साथ हमारी इंटीग्रिटी, कोहेरेंस बनी रहे, है ना, यूनिफॉर्मिटी लॉ में जो देश में है वो बनी रहे। उसके बाद तीसरा है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने सरकारी कमीशन जब हम सेंटर और स्टेट की बात करते हैं, उनके रिलेशनशिप की, फेडरल रिलेशन की बात करते हैं, तो सरकारिया कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है और जिसे आपको, जिसकी रिकमेंडेशन को कंटेक्चुअली आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में आपको कोट करनी रहती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सरकारिया कमीशन ने जब वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ डिस्कशन की थी, तो कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट जो होते हैं, ये जो पोस्ट है, ये एक सेफ्टी वॉल्व के जैसा काम करती है। कैसे कि मान के चलिए अगर स्टेट में अगर कुछ ऐसे कुछ क्राइम होते हैं या कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिस पे बहुत ही इंटेंस पब्लिक एंगर है या पब्लिक सेंटिमेंट्स है, जैसे कि हम डे बाय डे देखते हैं, अगर जैसे किसी रेप और मर्डर की घटना होती है तो इसमें बहुत ह्यूज पब्लिक रिसेंटमेंट होती है। तो अगर ऐसे पब्लिक प्रेशर में आकर के या किसी और भी ऐसे सर्कमस्टांसिस की वजह से अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कुछ ऐसे बिल्स बनाती है, जल्दबाजी में अगर कोई बिल बनाती है, तो उस बिल को रोकने का, रिव्यू करने का, उसको सही तरीके से डिस्कस करने का, उसको और इम्प्रूव करने का ये एक मौका देता है। मतलब एक सेफ्टी वॉल्व के जैसा है कि जल्दबाजी में या हड़बड़ी में कोई ऐसा बिल ना आ जाए जो लॉन्ग टर्म में पब्लिक को ही एंड ऑफ द हानि करे। अब हम बात करते हैं कमिटीज़ के बारे में। देखिए, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो आपका वो जो भी इश्यूज़ है, जो भी मुद्दा है, उस मुद्दे पे डेफिनेटली अगर कोई कमिटी बनती है और उनके रिकमेंडेशंस आते हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने आंसर राइटिंग में आपको कोट करना है। ये आपका वैल्यू एडिशन है, आपके आंसर को एनरिच करता है और आपको अच्छे नंबर्स लाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कमिटी है। इस इशू के कंटेक्स्ट में आपको 3 कमिटीज़ मिलती हैं। पहली कमिटी है जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी लेड कमिटी। इसका नाम है कमिटी का इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर अंडर द कंसल्टेशन। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर अंडर द कंसल्टेशन, इसको जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने लेड किया था और इन्होंने मतलब ये चीज़ कहा था इन्होंने भी कि ऐसा मतलब गवर्नर का बिल को अपने पास रोक लेना, टाइमली कंसेंट ना देना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है। दूसरा, 2000 में सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में उन्होंने एक कमिटी बैठाई थी जो संविधान और उसका काम अभी तक का कैसा है उसको रिव्यू करने के लिए था। तो उसका नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस पर एक सेपरेट चैप्टर भी है लक्ष्मीकांत में, आप उसको डेफिनेटली उसको पढ़िएगा, है ना। और ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है। ऑलराइट, तो ये जो कमिटी थी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा था कि देयर शुड बी अ टाइम लिमिट, से अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जिसके अंदर गवर्नर को यह डिसीजन लेना है कि वो बिल को पास करेंगे या प्रेसिडेंट के पास कंसिड्रेशन के लिए उसको भेजेंगे। तो इन जो कमिटी है नेशनल रिव्यू टू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने 6 महीने का एक टाइमलाइन सजेस्ट किया है। सिमिलरली सरकारिया कमीशन
वो यहाँ पे 3 पॉइंट सजेस्ट करते हैं। पहला, ये जो पूरा प्रोसीजर है कि गवर्नर को हमने बिल को असेंट के लिए भेजा और वहाँ पे डिले हो रहा है, तो ये जो है इसको हमें अवॉइड करना है और इसके लिए हमें अपने पूरे प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करना होगा। तो स्ट्रीमलाइन हम कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं कि हम क्या करें कि जब सरकार जब बिल को ड्राफ्ट कर रही है ना, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, जब बिल बन रहा है, उस पर डिस्कशन चल रही है, तो हम उसी प्रोसेस में ही हम गवर्नर को भी इन्वॉल्व करें, ताकि उनके जो कंसर्न है या व्यू पॉइंट है हम उनको एट ए टाइम हम रिव्यू कर सकें, कंसिडर कर सकें। ऑलराइट। या तो फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक टाइम लिमिट देते थे कि इतने समय के अंदर आपको ये